आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूँ, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। एक और राहुल गांधी बिहार से धमकी दे रहे हैं तो दूसरी ओर उन्हें बड़ा झटका देश की सबसे बड़ी अदालत से लगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव रद्द करने की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वोटिंग का समय खत्म होने के बाद 76 लाख फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए गए थे। याचिका किस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया है, क्या बेवकूफ बना रहे हैं? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप नहीं है, वो तो पुख्ता सबूत है। आपके दस्तावेज से आपको बता रहे हैं कि ये आपके दस्तावेज हैं, हमने 4 एपिक नंबर जारी कर दिए, इन लोगों ने वोट डाल दिए। बिहार के अंदर जिन लोगों ने वोट डाले आपने उनके वोट काट दिए, जो लोग जिंदा हैं आपने उन्हें मरे हुए दर्शा दिए। तो आरोप थोड़े ही नहीं है, वो तो पुख्ता सबूत है। इतना ही नहीं, सीएसडीएफ 7 बार पाकिस्तान को पानी देने पर जो कांग्रेस जवाब देने से बच रही, वो आजकल चुनाव आयोग को धमका रहे। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूँ, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। एक और राहुल गांधी बिहार से धमकी दे रहे हैं तो दूसरी ओर उन्हें बड़ा झटका देश की सबसे बड़ी अदालत से लगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव रद्द करने की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वोटिंग का समय खत्म होने के बाद 76 लाख फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए गए थे। याचिका किस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया है, क्या बेवकूफ बना रहे हैं? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप नहीं है, वो तो पुख्ता सबूत है। आपके दस्तावेज से आपको बता रहे हैं कि ये आपके दस्तावेज हैं, हमने 4 एपिक नंबर जारी कर दिए, इन लोगों ने वोट डाल दिए। बिहार के अंदर जिन लोगों ने वोट डाले आपने उनके वोट काट दिए, जो लोग जिंदा हैं आपने उन्हें मरे हुए दर्शा दिए। तो आरोप थोड़े ही नहीं है, वो तो पुख्ता सबूत है। इतना ही नहीं, सीएसडीएस के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के जिस डेटा पर कांग्रेस वोट चोरी का कैंपेन चला रही थी, चुनाव आयोग के खिलाफ हथियार बना रही थी, संजय कुमार ने उस पुराने पोस्ट को ही ये कहकर डिलीट कर दिया कि उनसे डेटा को पढ़ने और उसके विश्लेषण में गलती हो गई। अब सवाल है कि जब महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप कोर्ट में जमीन सूंघने लगा तो क्या राहुल अब भी सबूतों की जगह आरोपों का बोलबाला जारी रखेंगे? सवाल ये भी कि खून बहाने वाले को पानी, झूठे आंकड़ों पर वोट चोरी का रोना, कांग्रेस की ये सियासत कहां जाकर रुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले देश का बंटवारा किया, फिर पानी का भी बंटवारा कर दिया। सिंधु जल समझौते के तहत 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया। एक एमओयू किसी देश में होता है तो कैबिनेट में चर्चा होती है, लेकिन पाकिस्तान से इतने बड़े जल समझौते पर कैबिनेट और संसद को भरोसे में नहीं लिया गया। और जब हंगामा हुआ तो सिर्फ 2 घंटे की चर्चा कराई गई। इस समझौते का विरोध करने वाले कांग्रेस के सांसदों को नेहरू ने कहा कि जो इस समझौते का विरोध कर रहे हैं वो तुच्छ मानसिकता के। कमाल है, इतनी बड़ी बात पर आपने कैबिनेट चर्चा तक नहीं की। आप संविधान की बात करते हैं। कोई भी ट्रीटी होती है तो उस पर बाकायदे चर्चा होती है, कैबिनेट से, सदन से, संसद से, कुछ नहीं। तो ये बात, और आज प्रधानमंत्री ने एक और बात बताई, एक पदाधिकारी जो उनके साथ थे उनके सामने उन्होंने स्वीकार किया, उसने अपनी किताब में लिखा है कि लगता है जिस उद्देश्य के लिए हमने किया था वो सफल नहीं हुआ। तो काहे के लिए करते हैं आप? जहां जमीन का 80% हिस्सा भारत में था, 20% केवल पूर्वी और पश्चिमी भारत पाकिस्तान को मिला था,
वहाँ 80% पानी भारत के किसानों के भविष्य को दाव पर लगा करके 80% पानी जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वो पाकिस्तान को देना स्वीकार किया। उन्होंने देश के साथ धोखा दिया। एक लोकतांत्रिक चुनाव में अगर वो प्रधानमंत्री थे तो उनको पार्लियामेंट से उस बात को सैंक्शन लेनी चाहिए थी, कैबिनेट से लेनी चाहिए थी। और बिना कैबिनेट, बिना पार्लियामेंट के विश्वास के एक तरफा 60 में गए पाकिस्तान में और अकेले समझौता करके चले आए। 80% पानी देश में, वो नदी हमारे देश से निकलती है और 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया 20%। ये हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ। बीजेपी दो टूक आरोप लगा रही कि मुद्दा सिर्फ पानी का नहीं, देश हित से कांग्रेस के समझौतों के इतिहास का है। दूसरी ओर कांग्रेस को राष्ट्रहित की ये बात सियासी ड्रामा लग रही। कांग्रेस आरोप लगा रही कि वोट चोरी पर सवालों के जवाब देने की बजाय बीजेपी नेहरू को कोसकर सियासी स्टंट कर रही। ये सब चीजें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, एफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए उनका जवाब देना। मोदी जी आदतन बिगड़ा हुआ केस है। जब वो चारों तरफ से घिर जाते हैं, उन्हें नेहरू जी आ। मैं साफ कहना चाहता हूँ, जब देश की आजादी का संकल्प हो रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया और उस समय भाजपा का मात्र संगठन अंग्रेजों की फौज में भर्ती हुआ। पत्र लिख रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ, नेहरू महान थे। नेहरू ने देश को बनाया। सवाल है कि क्या सिंधु जल समझौता वाकई भारतीय सियासत की सबसे बड़ी भूल थी? क्या सिंधु जल समझौता नहीं होता या कड़ी शर्तों के साथ होता तो पाकिस्तान इतना बड़ा नासूर नहीं बनता? दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। एक और राहुल गांधी बिहार से धमकी दे रहे तो दूसरी ओर उन्हें बड़ा झटका देश की सबसे बड़ी अदालत से लगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव रद्द करने की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वोटिंग का समय खत्म होने के बाद 76 लाख फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए गए थे। याचिका किस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया है, क्या बेवकूफ बना रहे हैं? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप नहीं है, वो तो पुख्ता सबूत है। आपके दस्तावेज से आपको बता रहे हैं कि ये आपके दस्तावेज हैं, हमने 4 एपिक नंबर जारी कर दिए, इन लोगों ने वोट डाल दिए। बिहार के अंदर जिन लोगों ने वोट डाले आपने उनके वोट काट दिए, जो लोग जिंदा हैं आपने उन्हें मरे हुए दर्शा दिए। तो आरोप थोड़े ही नहीं, वो तो पुख्ता सबूत है। इतना ही नहीं, सीएसडी आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। एक और राहुल गांधी बिहार से धमकी दे रहे तो दूसरी ओर उन्हें बड़ा झटका देश की सबसे बड़ी अदालत से लगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव रद्द करने की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वोटिंग का समय खत्म होने के बाद 76 लाख फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए गए थे। याचिका किस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया है, क्या बेवकूफ बना रहे हैं? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप नहीं है, वो तो पुख्ता सबूत है। आपके दस्तावेज से आपको बता रहे हैं कि ये आपके दस्तावेज हैं, हमने 4 एपिक नंबर जारी कर दिए, इन लोगों ने वोट डाल दिए। बिहार के अंदर जिन लोगों ने वोट डाले आपने उनके वोट काट दिए, जो लोग जिंदा हैं आपने उन्हें मरे हुए दर्शा दिए। तो आरोप थोड़े ही नहीं, वो तो पुख्ता सबूत है। इतना ही नहीं, सीएसडीएस के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के जिस डेटा पर कांग्रेस वोट चोरी का कैंपेन चला रही थी, चुनाव आयोग के खिलाफ हथियार बना रही थी, संजय कुमार ने उस पुराने पोस्ट को ही ये कहकर डिलीट कर दिया कि उनसे डेटा को पढ़ने और उसके विश्लेषण में गलती हो गई। अब सवाल है कि जब महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप कोर्ट में जमीन सूंघने लगा तो क्या राहुल अभी सबूतों की जगह आरोपों का बोलबाला जारी रखेंगे? सवाल ये भी कि खून बहाने वाले को पानी, झूठे आंकड़ों पर वोट चोरी का रोना, कांग्रेस की ये सियासत कहां जाकर रुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।